नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे परमेय संख्याओं के बारे में। तो परमेय संख्याएं क्या होती हैं, क्या उसकी परिभाषा होती है और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और हम अगर दो संख्याएं हमको दे दी जाएं, एक परमेय हो एक अपरमेय संख्या, तो हम किस प्रकार से ये पता कर पाएंगे कि कौन सी परमेय संख्या है और कौन सी अपरमेय संख्या है। तो चलते हैं अपनी क्लास में और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए देखते हैं परमेय संख्याओं के बारे में। तो परमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो परमेय संख्याएं बेस संख्याएं होती हैं। देखते हैं परमेय संख्याओं के बारे में। रेशनल नंबर। तो परमेय संख्याएं बेस संख्याएं होती हैं जो P अपॉन Q के रूप में हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी कि किस रूप में होनी चाहिए? P अपॉन Q के रूप में होनी चाहिए और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सबसे पहले परमेय संख्या भिन्न के रूप में होने चाहिए, अंश और हर होना चाहिए। उसमें भी एक कंडीशन ये है कि जो हर में संख्या होगी वो 0 के बराबर नहीं होगी। जहां पे अब ये भी समझ ले P कौन कौन से हो सकते हैं। P और Q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। क्या होंगे? यानी कि P और Q का जो भी हम मान रखेंगे वो संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अब इसके बाद समझ लेते हैं कि कैसे हम समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। कुछ P अपॉन Q है, यानी कि हमने लिख लिया एक संख्या 3 अपॉन 4। अब 3 अपॉन 4 देखेंगे तो 3 हमारा अंश हो गया और 4 हमारा हर हो गया, यानी कि P बटे Q के रूप में भी हो गई। और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि 4 हमारा 0 के इक्वल नहीं है। तो हम इस संख्या को कह सकते हैं कि यह संख्या हमारी कैसी है? परमेय संख्या है। अब परमेय संख्याओं में अलग अलग कंडीशन भी होती हैं कि हो सकता है ये परमेय संख्या हो भी और ये परमेय संख्या नहीं भी है, लेकिन यहां पे हमने जो लिखी है वो तो परमेय संख्या ही है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं की अलग अलग जो केस बनते हैं उन केसों को ध्यान में रखते हुए उनको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन के तौर पे हम लिख लेते हैं। जैसे हमने सबसे पहले 3 अपॉन 4 को ही लिख लिया। इसके बाद हम लिखते हैं रूट 4 को, रूट 16 लिख लिया, 22 अपॉन 7 लिख लिया। इसके बाद हमने लिख लिया 5 अपॉन 3 लिख लिया, रूट 2 लिख लिया और रूट 8 लिख लिया, और हमने क्या लिखा? पाई लिखा हुआ है। ये हमने इतनी सारी संख्याओं को लिखा है जिसमें हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये हमारा 3 अपॉन 4 है, परमेय है। ये रूट 4 है, बाहर करेंगे 2 होगा, 2 अपॉन 1। ये सारी संख्याएं, इसमें कुछ संख्याएं परमेय भी हैं और कुछ संख्याएं हमारी कैसी हैं? अपरमेय संख्याएं। तो सबसे पहले केस देख लेते हैं, क्या क्या केस बनते हैं इन संख्याओं में। परमेय संख्याओं को पता करने में क्या क्या केस बनते हैं, एक एक हम परिभाषा भी लिख देते हैं। बेस संख्याएं नोट करिए, बहुत आराम से आपको समझ में आएगा, जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बेस संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद अंकों की गिनती की जा सके, अंकों की गिनती की जा सके, कैसी संख्याएं होंगी? परमेय संख्या होंगी। यानी कि वो कैसे नंबर होंगे? रेशनल नंबर्स होंगे। कैसी संख्याएं होंगी? परमेय संख्या। यानी कि बेस संख्याएं जब हम उन संख्या का भागफल निकालें और दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं आए उनको अगर हम गिन सकें तो वो संख्याएं जो होंगी वो परमेय संख्या होंगी। तो चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। लिखा हुआ है 9/4। अब क्या करते हैं? 9 में हम 4 का भाग देते हैं, तो 4 दूनी 8, 1 बचा दशमलव, 4 दूनी 8 हुआ, कितने बचे? 2, 0 हुआ, 4 पंचे 20। यानी कि इसका मान आया 2.25। कितना आया? 2.25
5, यानी कि हम 2 दशमलव के बाद में केवल कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं हैं, एक 2 है और एक कितना है? 5 है। यानी कि दशमलव के बाद की संख्याओं को अगर हम गिन लेंगे तो वो संख्याएं परमेय संख्या कहलाएंगी। पहली केस ये हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट केस पे कि अगर हम उनके बाद की संख्याओं को ना गिन पाए तो फिर क्या वो परमेय संख्या होंगी या फिर अपरमेय संख्या होंगी? तो चलिए इसको साफ करते हैं, यहां से देखते हैं। चलिए इसको यहां से इतना साफ कर दें। चलिए केस नंबर सेकंड देखते हैं। केस सेकंड क्या होगा? बेस संख्याएं नोट करा देते हैं इसलिए ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए और आप नोट भी कर सकें। बेस संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति हो। कैसी संख्याएं कहलाएंगी? परमेय संख्याएं कहलाएंगी। कैसी संख्याएं कहलाएंगी? परमेय संख्याएं। यानी कि अभी हमने यहां पे देखा कि अगर कोई भी संख्या हमें p/q के रूप में दी जाती है और जब हम ये संख्या फाइंड करते हैं तो दशमलव के बाद अगर हम अंकों को गिन सकें तो वो परमेय संख्या होगी। अब दूसरी कंडीशन ये आती है कि अगर दशमलव के बाद संख्याएं कैसी होने लगी? संख्याएं तो गिनने में ना आए, लगातार बढ़ती चली जाएं, लेकिन अगर उन संख्याओं की एक के बाद पुनरावृत्ति हो, जैसे कोई संख्या आती है फिर वही संख्या आने लगती है, तो उस पे क्या करते हैं? वार का चिन्ह लगाते हैं और उस संख्या को क्या मानते हैं? परमेय संख्या मानते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे हमें दिया हुआ है एक एग्जाम्पल 5/3। 5/3 में क्या करते हैं? 5 से हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। 5 में भाग देते हैं किसका? 3 का। तो 3 एकम 3, 2 बचा, दशमलव लगा, 0, तिछंग 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0 होगा, तिछंग 18, फिर 0 हुआ, फिर 2 बचेगा, तिछंग 18, 6 6 6 6। यानी कि 5/3 में संख्या 1.666 इस प्रकार से क्या होती रहेंगी? रिपीट होती चली जाएंगी। देखिए यहां रिपीट होती चली जा रही है, यानी दशमलव लगा। संख्याओं की गिनती नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये जरूर हम देख पा रहे हैं कि यहां पे हमने दशमलव के बाद सारी संख्याएं एक एक करके बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन सेम संख्या है। अगर यहां 6 है तो 6 6 6 6, तो इस संख्या को क्या लिख देते हैं? 1.6 पे बार। और इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी वो कैसी संख्या होंगी? परमेय संख्याएं होंगी। कैसी संख्याएं होंगी? परमेय संख्या होंगी। और अब देख लेते हैं आगे चल के, यहां साफ करते हैं इसको, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। ये देखिए इसको साफ कर देते हैं। अब क्या कंडीशन होती है कि अभी हमने क्वेश्चन को देखा, सबसे पहले केस फर्स्ट में था आपका कि संख्या आ रही थी 2.75, सेकेंड कंडीशन में आ रही है 1.66666। इस प्रकार से 2 केस बनते हैं और p/q के रूप में हमारी संख्या कैसी होनी चाहिए? नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि संख्या p/q भिन्न के रूप में होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और अगर हम दशमलव के बाद की संख्याओं को गिन सकते हैं तो परमेय होगी, और अगर दशमलव के बाद की संख्याएं रिपीटेड हो रही हैं तो परमेय होगी। और अगर इस प्रकार की कोई भी संख्या आ रही है, जैसे हम लिखते हैं 2.753434975 इस प्रकार का अगर हम संख्या में भाग देते हैं, जो हमने भाग अभी बताया था, अगर इस प्रकार की संख्या ना आके अगर दशमलव की बाद की संख्याओं को अगर ना गिन पाए और रिपीटेड भी ना हो, तो वो संख्याएं हमारी कैसी हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। p/q के रूप में नहीं होनी चाहिए, और जो भी दशमलव के बाद संख्या हो वो गिनती में भी ना हो और उसका ऑर्डर भी निश्चित ना हो। 7 5 आ रहा, 3 4 हो गया, 2 6, यानी कि कोई भी रिपीटेड संख्या
नहीं आ रही है, तो वो संख्याएं हमारी कैसी हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। चलिए कुछ एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमने लिखा था 9/4, इसके बाद हमने लिखा था 5/3, √4 हो गया, √16 हो गया, √2 हो गया, 22/7, और इसके बाद एक लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपका क्वेश्चन आ जाता है पाई, कि पाई जो है वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे तो इसका मान आया था आपका 2, देखिए 9 में भाग देते हैं 4 का, तो 4 दूनी 8, 1 बचा दशमलव, 4 दूनी 8 बचे 2, 5, यानी कि आया था 2.25, परमेय संख्या हो गई। 5/3 अभी हमने सॉल्व किया तो क्या आया, 1.66666, तो इसे लिखेंगे 1.6 बार, ये भी हमारी कैसी हो गई, परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद हमारा लिखा हुआ √4, अब √4 जब बाहर आएगा तो इसे क्या लिखेंगे, 2, और 2 को लिख सकते हैं 2/1, तो ये भी हमारी कैसी हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। नेक्स्ट हमारा है √16, कितना आएगा 4, और 4 को लिखेंगे 4/1, तो ये भी हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब बात करते हैं √2, 22/7 जो पाई का लगभग मान होता है, और पाई को पता करते हैं। तो √2, तो यहां पे समझ लेते हैं √2 को, तो √2 की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 1.4142, इसके बाद 135623। तो यहां पे और आगे भी डॉट डॉट संख्या चलती चली जाएगी। देखिए अपरिमेय संख्याओं के लिए क्या बताया था और परमेय के लिए हमने क्या बताया था, जो संख्या रिपीटेड हो वो हमारी परमेय, जो संख्या निश्चित हो जाए परमेय, P/Q के रूप में हो, Q ≠ 0 परमेय, लेकिन यहां कोई भी कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है। देखिए यहां 4/1 है, 4/2 है, 1/3 है, यानी कि सारी संख्याएं हमारी बदलती चली जा रही हैं, तो हम √2 को क्या बता देंगे, ये हमारी संख्या अपरिमेय संख्या हो गई। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा कितना दिया गया है, 22/7। तो चलिए यहां इसको सॉल्व करते हैं, 22/7 और पाई को, जिसमें पाई आपका इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए 22/7 है और एक पाई है, तो 22/7 यानी कि हम 22 में 7 का भाग देते हैं, तो 7 दूनी 14, 7 या 21 हुआ, 1 दशमलव लगा, 0 हो गया, 7 एकम 7 हुआ, 3 हुआ, यहाँ पे 0 हुआ, 7 चौक 28 हुआ, बचा कितना आपका 2 बचा, 0, 7 दूनी 14 हुआ, बचा 6, 0 हुआ, 7 अट्ठे 56 हुआ, फिर कितना बचा 4 आया, 0 हुआ, और 7 पना 35 हुआ, कितना बचा 5 बचा, 0 हुआ, 7 सते कितना हुआ 49 हुआ, फिर देखिए आपका 1 आ गया। कहां पे आ गए हम, इस जगह कंडीशन पे आ गए, यानी कि फिर हम करेंगे तो 7 बन जा 7 होगा, फिर 3 बचेगा, फिर यहां आपका देखिए 7 चौक 28 होगा। इस प्रकार से हम संख्याओं को करते जाएंगे, तो आप देख रहे हैं 1425 यहां तक आया, और 142857 इस प्रकार से चलता रहेगा, यानी कि संख्याएं हमारी कैसी होती रहेंगी, रिपीटेड होती रहेंगी। तो इससे क्या लिखते हैं 3.14287 का क्या कर देंगे हम, बार लगा देंगे, और जब संख्याएं रिपीटेड हो जाएं दशमलव के बाद, तो वो संख्या कैसी हो जाएगी, परमेय संख्या कहलाएगी। यानी कि हमारा जो 22/7 है वो एक परमेय संख्या है। जबकि अब क्या है हमारा नेक्स्ट है पाई, तो पाई को समझ लेते हैं। चलिए इसे साफ करते हैं। देखिए यहां लिख देते हैं इसकी वैल्यू को 3.14287 बार, और अब हम करते हैं पाई को सॉल्व। तो पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो अनलिमिटेड होती है, कितनी भी बढ़ती रहती है, कोई भी रिपीटेड मान नहीं होता है, कोई भी दशमलव के बाद की संख्याओं को हम गिन नहीं सकते हैं। देखिए तो पाई की वैल्यू होती है आपकी 3.1412, इसके बाद आपका 59265 ...
इस प्रकार से आपकी ये वैल्यू आगे चलती रहती है। तो यहां देखेंगे 1 4 आया, 1 2 आया, 5 9 आया, 2 6 5, ऐसे संख्याएं आगे बढ़ती चली जाएंगी और कोई भी संख्या आपकी ना तो रिपीटेड होगी और इसके बाद की संख्याएं भी इंफिनिटी तक जाती हैं। तो ये आपका जो पाई होता है वो एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो आपको बेहतर समझ में आया होगा कि हम परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा। P अपॉन Q, Q नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन आपकी बनती है केस फर्स्ट और ये केस सेकंड है। वो संख्याएं जो दशमलव के बाद की संख्याओं को हम गिन सकें। अगर किसी संख्या में हम भाग देते हैं और दशमलव के बाद की संख्याओं को गिन सकें, जैसे यहां पे गिन लिया कि 2 संख्याएं 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, इसके बाद मान समाप्त हो जाएगा, परमेय हो जाएगा। कोई भी ऐसी संख्या दी जाए जिसमें हम भाग देते चले जाएं और एक नंबर आने के बाद वो रिपीट होने लगे, जैसे इस वाली संख्या में आपको दिखाई दे रहा है, और यहां आप 22/7 को भी हमने करके बताया था, वो आपकी कैसे हो जाएंगी, वो भी परमेय संख्या कहलाएंगी। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि अपरमेय संख्याओं के बारे में देखते हैं। जैसे हमने यहां देखा √2, ये देखिए √2, तो √2 में 1.4142 135,623 और आगे भी इसी प्रकार से संख्या चलती रहेंगी। तो ये संख्या ना तो केस फर्स्ट को फॉलो करता है ना केस सेकंड को फॉलो करता है, तो ये कैसा हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएंगी। सेम कंडीशन में आपका पाई भी होता है कि पाई की वैल्यू को अपरमेय क्यों माना गया है जबकि 22/7 को परमेय संख्या माना जाता है। दोनों कंडीशन एकदम क्लियर कर दी हमने कि जो 22/7 है उसमें एक संख्या आने के बाद में वो संख्याएं फिर से रिपीट होने लगती हैं, जबकि पाई के एक्चुअल मान में अगर हम देखेंगे तो कोई भी संख्या हमारी जो रिपीटेड नहीं है तो वो संख्या हमारी किसमें हो जाएगी, अपरिमेय संख्या में परिवर्तित हो जाएगी, यानी कि अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यहां पे हम इसके बाद जैसे आपका √4 है, तो ये तो हमने बता ही दिया है कि किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अब जिस प्रकार से हमने बताया है उस हिसाब से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी प्रकार की भी क्वेश्चन आ जाए, आप इन सारी कंडीशन को याद रखिए और बहुत ही आसानी से आप सारी क्वेश्चन को पता कर लेंगे कि कौन सी परमेय संख्या है और कौन सी अपरमेय संख्या। बहुत सारे बच्चों को ये परेशानी बनी रहती है इन कंडीशनों को लेके। तो हमने यहाँ पे नोट भी किया था एक एक करके उनकी डेफिनेशन, केस फर्स्ट को, केस सेकंड को, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक जरूर करें। धन्यवाद।